हेडलाइंस सुन लीजिए, फिर उसके बाद इसके ऊपर जरा तफसीलन बात करते हैं। हेडलाइंस ये है, पाकिस्तान एक बार फिर, इस्लामाबाद एक बार फिर बना मरकज़े निगाह, दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान के ऊपर, और इस बार डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान आने की खबरें। इस वीकेंड के ऊपर एक बार फिर से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पाकिस्तान में, इसके ऊपर खबरें चल रही हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर चीजें हो रही हैं। इसके ऊपर नाज़रीन हम तफसीलन बात करेंगे कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये कैसे मुमकिन हो पाया, बैकडोर डिप्लोमेसी ने किस तरह से काम किया, और इसके कितने चांसेस है कि इस हफ्ते दोबारा पाकिस्तान के अंदर ही मिला सजेगा। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन सऊदिया हुआ ईरान के साथ। अब ये ईरान को आप ये कहेंगे ये क्या खबर आप सुना रहे हैं? जी हाँ, सऊदिया हुआ ईरान के साथ, तारीख का पहला मौका जहां पर सऊदिया किसी न किसी तौर पर, यानी किसी न किसी पैमाने पर ईरान के हक में बात कर रहा है। ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों कर हुआ, इसके ऊपर भी करेंगे बात। जबकि चाइना कूदा मैदान में और डायरेक्ट यूएस को धमकी, डायरेक्ट धमकी, हमारे जहाज रोके तो फिर जईते ही फेर देंगे, और इस तरह से इस नेवल ब्लॉकेड के बावजूद चीन का पहला जहाज गुजर गया आराम से, किसी ने उसको छुआ तक नहीं। ये वाकया क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नाज़रीन काम-तीन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर भी, जहां पर खास तौर पर लेबनान वाला मामला है, उसके ऊपर मुज़ाकरात होने हैं डायरेक्टली सेहूनी रियासत के साथ अमेरिका में। मार्को रूबियो इसको जो है वो अटेंड करेंगे। बहुत ही अहम एक मीटिंग ये भी है, बहुत तगड़ी मीटिंग है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बहुत ही अहम खबरें चल रही हैं। आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटे का बटन भी जरूर दबा दीजिए, और एक सवाल के साथ आगाज करते हैं और फिर ही जो है ना वो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सवाल ये है नाज़रीन कि व्हाट डू यू थिंक कि इस वीकेंड के ऊपर क्या दोबारा पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो पाएंगे? आप कितने यानी होपफुल है, क्या आपको उम्मीद है, क्या वाकई ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात एक बार फिर इस हफ्ते यानी इस वीकेंड के ऊपर पाकिस्तान में होंगे? ऑप्शन नंबर वन, हाँ होंगे। ऑप्शन नंबर टू, नहीं इस बार नहीं होंगे। आप वन या टू भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा जनाब, खबरें सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार खबरें आ रही हैं। नाज़रीन वसीम अब्बासी जो कि बहुत ही करीब समझे जाते हैं, आपको पता है नून लीग के भी और मौजूदा गवर्नमेंट के भी, मौजूदा रजीम के बड़े लाडले साफियों में से एक है। वो ये लिखते हैं, breaking venue showdown for next round of peace talks, option currently on the table, Islamabad, Geneva, Ankara and yes Riyadh। तो कह रहे हैं जी 4 जगहों के ऊपर बातचीत हो रही है कि इस दफा जो पीस टॉक्स होनी है और जो मामला चल रहे हैं, 4 जगहों पे बातचीत हो रही है। इस्लामाबाद नंबर 1, जिनेवा में भी हो सकता है नंबर 2, अंकरा तुर्की में तीसरा नंबर, और रियाद सऊदी अरब ये चौथा नंबर हो सकता है। तो इसके ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, डिप्लोमेसी इज मूविंग फास्ट, पाकिस्तान इज पुशिंग फॉर इस्लामाबाद एज वेन्यू, ईरान इज रेडी फॉर इस्लामाबाद बट यूएस प्रेफर्स जिनेवा। तो ईरान जो है वो बिल्कुल इस्लामाबाद के लिए रेडी है, लेकिन यूएस इस दफा कह रहा है जी जिनेवा में जो है वो बातचीत जो है वो की जाए। इसकी वजह ये हो सकती है कि लास्ट टाइम जो उनकी सेहूनी माफ कीजिएगा, आपको पता ही है कि जो उनका रौला चल रहा है उस तरफ जो सेहूनी रियासत है उसको बड़ा इतराज है पाकिस्तान के ऊपर। तो हो सकता है कि वो पुश कर रहे हो कि भाई चलो पिछली दफा तो जो कुछ हुआ सो हुआ, इस दफा आपने जो मुज़ाकरात अगर होने भी हैं तो वो पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए, कम से कम इस्लामाबाद में नहीं होने चाहिए। अच्छा जनाब, एक और खबर सुनिए। जाहिद गिशकोरी अगेन बड़े जो है ना वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट है और इस रजीम के भी कुछ फेवरेट्स में से एक है। तो जाहिद गिशकोरी कहते हैं, बिग डिप्लोमेटिक मूव, a high-ranking Pakistani official engaged in Iran-US talks since weeks confirmed that Islamabad puts its maximum diplomatic efforts to host US-Iran talk third time of the in the third week of the April again. For this, there could be a possibility of visit of US President Trump, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, Turkish President, and Egyptian Prime Minister during these talks. Iranian President will likely visit Pakistan as well. PM Sharif meanwhile plans to visit Saudi Arabia tomorrow, and a high-powered delegation of Pakistan will be visiting China as well. So big breakthrough is expected US-Iran talks in coming days. तो बताया जा रहा है कि इस बार जो है वो अगर पाकिस्तान में मुज़ाकरात होते हैं और तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे, इसके अंदर जो है वो रजब तैयब एर्दोगान इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर, और इसके अलावा पाकिस्तानी डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद होगा, और मोहम्मद बिन सलमान माफ करिएगा, मोहम्मद बिन सलमान भी जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो 4-5 बड़ी ताकतें, 4-5 बड़े-बड़े नाम जो है वो पाकिस्तान के अंदर इकट्ठे हो सकते हैं। सबसे बड़ी तो इसके अंदर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे क्यों आएंगे आपके ख्याल में? डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन इसलिए आ सकते हैं क्योंकि वो क्रेडिट किसी और को देना नहीं चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन्हें लगता है कि हर चीज़ का क्रेडिट जो है वो मुझे मिलना चाहिए, और मैं प्रेसिडेंट हूँ। पिछली दफा भी बताया जाता है कि इंचीज अवे, यानी बिल्कुल बहुत करीब आ गए थे, बातचीत बिल्कुल, यानी इस्लामाबाद एमओयू उसका नाम था, इस्लामाबाद एमओयू, ठीक है। तो इस्लामाबाद एमओयू के ऊपर दस्तखत होने थे, जबकि ईरानियन डेलीगेशन कहता है कि एन उससे पहले गोल पोस्ट तब्दील कर दिए गए, यानी कि बिल्कुल आखिरी मौके के ऊपर आपके कह दिया कि यार ये भी नहीं, ये भी होना है, ये भी होना है, ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, फलां नहीं होना चाहिए, ढिमका नहीं होना चाहिए। तो ये इस बार जो है वो अगर बात आगे बढ़ती है और अगर इस दफा डेलीगेशन आया तो नाज़रीन इस दफा पीस टॉक्स जो है वो बिल्कुल मायूसी पे खत्म नहीं होगी, बल्कि अगर इस दफा डेलीगेशन आता है तो 100% उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव नतीजा ही निकलेगा, और निकलना भी चाहिए नाज़रीन। पहली बार ऐसे हुआ है
कि सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान की तरफ बात कर रहा है। ये दूसरी खबर मैं दे रहा हूँ आपको और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और बड़ी मजेदार खबर है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो सऊदी अरब है वो ईरान की बात कर रहा है और वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जनाब सऊदी अरब कहता है कि भाई आप ये जंग बंदी को, ये नेवल ब्लॉकेट के खिलाफ बात की है सऊदी अरब ने, और उसने अमेरिका को कहा है कि आप इंगेज करें और आप जो है ना वो बातचीत की टेबल माफ करिएगा, बातचीत की टेबल पे आए, बातचीत की मेज के ऊपर आए। ये सऊदी अरब ने कहा है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, सऊदिया और ईरान का फड्डा कोई आज का नहीं है, बड़े लंबे अरसा पुराना है। तो ऐसा क्या हुआ अचानक रातों रात के आपके ख्याल में सऊदिया ने ये सोचा कि भाई हमें ये कहना चाहिए कि ये लड़ाई लड़ाई माफ करो और आप बैठे मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे? उसकी वजह नाज़रीन, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, वो वजह क्या है। उसकी उसकी वजह के लिए आप ये खबर सुनिए, आपको समझ में आएगी। सऊदी अरेबिया सेज की ऑयल पाइपलाइन बैक टू फुली कैपेसिटी आफ्टर अटैक्स। अब हुआ क्या? देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो नाज़रीन बंद है। मैं अगर आप यहां से आपको समझाना चाहूं तो शायद मैं थोड़ा सा आपको समझा सकूंगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाज़रीन यहां से बंद है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, आप देख रहे हैं, ये यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद है। अब जब यहाँ पे से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है तो सऊदिया ने उसका एक हल निकाला है। सऊदिया ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को डॉज करके नाज़रीन यहाँ से एक पाइपलाइन निकाली है और ये अब अकीक, अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये यनूब तक जो है वो इलाका बनता है। इन्होंने ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को डॉज किया और डायरेक्टली एक पाइपलाइन डाली यहाँ से यहाँ तक और ये रेड सी में ले आए। अब जहाज़ों को क्या करना पड़ेगा? जहाज़ों को इधर जाना ही नहीं पड़ेगा, वो सीधा यहाँ से आए और रेड सी में आए और रेड सी में आके जो है वो तेल जो है वो डायरेक्ट सऊदीया से ले सकते हैं। अब यहाँ पे सऊदी अरेबिया जो है वो आपने ये ज़हन में रखना है कि तकरीबन 7 लाख बैरल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 मिलियन बैरल, 7 मिलियन बैरल, जी 7 लाख नहीं बल्कि 70 लाख, 7 मिलियन बैरल जो है वो पर डे के हिसाब से इस पाइपलाइन से नाज़रीन वो एबल हो गया है कि वो यहाँ से जो है वो कर सकता है। अब प्रॉब्लम ये है, सऊदिया का गेम ठीक हो गई है, सऊदिया को उतना नुकसान नहीं हो रहा है। सऊदिया पहले भी तकरीबन 10 मिलियन बैरल पर डे जो है वो कर रहा था प्रोड्यूस, चले 7 मिलियन अगर वो नेवल ब्लॉकेड हो जाए या जो कुछ दिल हो जाए तो सऊदिया को जो 7 मिलियन बैरल है वो तो सीधा सीधा हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर एक और है नाज़रीन, चूंकि यहाँ से तो पाइपलाइन आ गई सारी, ये जो पाइपलाइन है वो सारी यहाँ पे जा रही है। अब अगर ये यहाँ पर नेवल ब्लॉकेड होता है ये स्टेट ऑफ हार्मुज में, तो इरादा ये है, खास तौर पर यमन के लोग ये कहते हैं, हौसी ये कहते हैं कि ये जो इलाका जो यानी ये जो एक बड़ा तंग सा रास्ता है जिबूती और इस तरफ यमन के दरमियान, ये जो बहुत, इसे कहते हैं बाबल मंदी, तो वो कहते हैं जी हम इस रास्ते को भी बंद कर देंगे। अब सऊदिया का काम फिल वक्त यहाँ से चल रहा है रेड सी से, और ये रेड सी से ऊपर ये सारा इलाका जो है ना वो यूरोप में जाता है। अब ये सऊदिया को डर है कि यहाँ पे नेवल ब्लॉकेड अगर अमेरिका कर देता है तो हमारा काम तो यहाँ से चल रहा है, लेकिन हौसी क्या करेंगे, वो यहाँ पे इस रास्ते को बंद कर देंगे तो मुकम्मल हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बंद हो जाएगी। अभी तो फिल वक्त गुजारा चल रहा है और यहाँ से यहाँ हमने पाइपलाइन के जरिए चीजों को चला रहे हैं, लेकिन अगर नेवल ब्लॉकेट कर देते हैं और हौसी जो है वो ये बाबल मंदीब का इलाका जो यहाँ पे पड़ता है उसको बंद कर देते हैं, तो क्या होगा, सारे के सारी वो कहते हैं कि गई भैंस पानी में। इसलिए सऊदी अरेबिया ने पहली बार ऐसा हुआ है कि कहा कि भाई आप जो है ना वो अमन का रास्ता अपनाएं, बातचीत का। हालांकि इससे पहले दुनिया भर की जो अखबारें थी वो ये बता रही थी कि जो अरब पार्टनर्स हैं ट्रंप के, वो ये कह रहे थे कि भाई आप तुन के रखें, आप आखिरी मौके तक जो है वो तुन के रखें। लेकिन पहली दफा जो है वो सऊदिया इस बारे में बात कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर अब नहीं करेंगे तो उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो डूब जाएगी। और फिर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है पिछले कुछ अरसे से। आप ये देखिए कि पाकिस्तान जो है वो सऊदिया के साथ भी उसने मामला दुरुस्त किए हैं चीजें। वो कि हमारे दोस्त अमारात को ये बात समझ में नहीं आ रही है और सऊदिया को किसी हद तक बात समझ में आ गई है कि भाई अमन जो है वो ही बेहतरीन रास्ता है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का, अमन ही बेहतरीन रास्ता है चीजों को आगे लेकर चलने का। जिस तरह से चीजें चल रही हैं अगर उसी तरह से चलती नहीं तो फिर तो मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने अक्लमंदी से काम लिया और वो अक्लमंदी से जो है ना वो चीजों को चलाना चाह रहे हैं। इसलिए और फिर पाकिस्तान जो है वो एक चूंकि डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो थोड़ी सी उनको बजाते खुद भी थोड़ा पुश कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इस वजह से जो है वो चीज़ें सऊदिया के लिए जो है वो ठीक होने जा रही है। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको ये भी बात बता दूं कि एक तरफ फड्डा जो है वो डायरेक्ट जहाँ एक तरफ जो है वो नेवल ब्लॉकेड हुआ है, तो दूसरी तरफ चाइना का फड्डा जो है वो हो सकता था अमेरिका से, जिसको अमेरिका ने अवॉइड किया है। और चूंकि पीस टॉक्स शायद होनी है, इसी वजह से अमेरिका भी सिर्फ नाम ने हाथ का नेवल ब्लॉकेड करके बैठा है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। कामरान यूसुफ लिखते हैं, इट्स बीन ओवर 17 आवर्स सिंस द यूएस नेवल ब्लॉकेड बट नॉट अ सिंगल इंसिडेंट। मतलब 17 घंटे हो गए हैं लेकिन कोई एक इंसिडेंट नहीं हुआ, ना उनके जहाज आगे बढ़े हैं ना अमेरिका के जहाजों पे हमला हुआ है। तो वो कहते हैं व्हाट डज दिस इंडिकेट दैट दिस मूव इज जस्ट अ पोस्चरिंग, द यूएस नो इट एंड ईरान नो इट, नो एपिटाइट फॉर गोइंग बैक टू वॉर।
कोई जंग की भूख नहीं है फिल वक्त इन दोनों को। तो ये वाकई ये दिखाता है, क्योंकि इस वक्त आप देखें ना, कोई पंगा नहीं चल रहा, कोई चीजें नहीं चल रही, कोई मामला नहीं चल रहा। तो दिस इज गोइंग गुड, दिस इज अ पॉजिटिव साइन। लेकिन अदेन यहाँ पर एक चीज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो एक बड़ी अजीबोगरीब हुई। वो खबर सुनिए। A US sanctioned Chinese tanker passed through the Strait of Hormuz despite the US blockade, according to the shipping data. The vessel Rich Stray, carrying about 250,000 barrels of methanol, is the first non-tanker to exit the Gulf since the blockade began. तो चीन का ये जो रिच स्ट्रे नामी एक वेसल है, ये 2.5 लाख बैरल जो है वो मिथेनॉल लेकर जा रहा था, और अमेरिका चाहता तो उसको रोक सकता था, लेकिन अमेरिका ने इसको नहीं रोका है। इसकी सिर्फ एक ही वजह समझ में आती है, इसकी वजह सिर्फ यही है कि अमन को चांस दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इस दफा कोई जंग की भूख है, या जंग जो है ना वो चाहते। इसीलिए ये नजर आता है कि शायद ये जो सीज फायर है, सीज फायर के खत्म होने से पहले पहले जो है ना वो यहाँ पर चीजें ये होंगी कि ठीक हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो जाएंगे।